दैट! एक गोल्डन ईगल 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार को उड़ा ले जाता है। I am Sarfraz Ahmed and you just broke into Fun School. मैं हूँ एडविन और मैं हूँ जेम्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्कूल में। अगर आपने हमारे पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड पर शो हो रहा है और साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर क्लिक करके पहले एपिसोड को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सवाल पूछूंगा और मैं उसके जवाब दूंगा। क्वेश्चन, एक आंट ईटर एक दिन में कितने आंट खा सकती है? आंसर, एक आंट ईटर एक दिन में 30,000 आंट्स खा सकती है। किस लिए होता है? मेरे ख्याल से आंखों को फड़फड़ाने के लिए होता होगा। रियल आंसर, आईलैशेस धूल को आंखों से दूर रखता है। क्वेश्चन, हम सभी बहुत ज्यादा सोचने से थक क्यों जाते हैं? आंसर, मानो या ना मानो, लगातार ध्यान देने से कई कैलोरी बर्न होती है, जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज से होती है। क्वेश्चन, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? आंसर, अजोई, जो कि एक बिशप का भी नाम था। फर्स्ट फैक्ट, एक स्पीसीज जिसका नाम है क्लियोना स्लेटा, जिसको रेड बोर्डिंग स्पंज भी कहते हैं, वो 1000 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर बाद में वो सभी टुकड़े मिलकर वापस स्पंज का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन, डियर एडविन, एक टोड और एक फ्रॉग में क्या अंतर होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जेम्स। तो चलो पूछते हैं। वैसे फ्रॉग और टोड एक जैसे दिखते हैं, मेरे ख्याल से वे दोनों सेम हैं। तुम गलत हो जेम्स। टोड और फ्रॉग दोनों अलग अलग होते हैं। हम सभी गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे दोनों एक ही एनिमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, any of them are four-legged vertebrate organisms. They can interestingly has baklava as a breed by means of gills, and their metamorphosis is and breed through lungs. थैंक यू प्रोफेसर बोरिंग। हमारे अच्छे प्रोफेसर कहना चाह रहे थे कि एम्फीबियन वो एनिमल होते हैं जो पानी में अंडे देते हैं और जमीन पर रहते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं। फ्रॉग और टोड अपने जीवन की शुरुआत अंडों से करते हैं। ज़्यादातर फ्रॉग्स और टोड्स 100 यहाँ तक कि 1000 से भी ज़्यादा अंडे देते हैं। अंडों से टैडपोल निकलते हैं जो पानी में रहते हैं और गिल्स से सांस लेते हैं जैसे मछलियाँ करती हैं। लेकिन जैसे वे बड़े होते हैं उनके शरीर में बदलाव होता जाता है। क्या उनके बाल निकल आते हैं या क्या उनकी आवाज बदल जाती है? नो जेम्स, ये सब चीज तो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। यू नो जेम्स, हमारे ये टैडपोल दोस्त एक अमेजिंग प्रोसेस से बड़े होते हैं जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसका मतलब है बदलाव। जिस तरह एक कैटरपिलर तितली में बदलता है, उसी तरह एक टैडपोल बदलता है फ्रॉग या टोड में। क्या मैं कुछ बता सकता हूँ? क्यों नहीं जेम्स? एनिमेशन प्लीज। पहले टैडपोल का पिछला लेग ग्रो होता है, फिर छोटा लंग डेवलप होता है, फिर आगे का लेग ग्रो होता है और जैसे जैसे फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस होता है इसके गिल्स गायब हो जाते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये छोटा क्रिएचर पानी से कूदकर पहली बार बाहर निकल आता है और अब इसके लंग हैं गिल्स के बजाय और अब ये जमीन पर सांस ले सकता है। इसका नया जीवन शुरू हो गया है। अब मेरा सवाल है, फ्रॉग शिकार करके
फूड पाने के लिए क्या करते हैं? फ्रॉग अपने चिपचिपे लंबे टंग का इस्तेमाल करके कीड़े मक्खी को अपने टंग में चिपका कर अपने मुंह के अंदर खींच लेते हैं। जेम्स, अब मैं तुम्हें बताऊंगा टोड और फ्रॉग में क्या अंतर होता है, जैसा कि तुमने मुझसे सवाल पूछा था। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए। यह है फ्रॉग और यह है टोड। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। फ्रॉग की सॉफ्ट और स्मूथ स्किन होती है, जबकि टोड की मोटी और खुरदुरी स्किन होती है। फ्रॉग के पास छोटे छोटे दांत होते हैं, टोड के पास कोई दांत नहीं होते हैं। फ्रॉग का गोल आकार होता है और इनके लंबे पैर होते हैं। टोड की उभरी हुई बॉडी होती है और इनके पैर छोटे होते हैं। फ्रॉग पानी में या पानी के पास रहते हैं, जबकि टोड ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। लेकिन डियर एडविन, ये फ्रॉग क्रोकिंग साउंड कैसे निकालते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जेम्स। फ्रॉग क्रोक करता है तो वो अपने वोकल कॉर्ड के सैक में सांस से हवा भरता है, तब थ्रोट मसल लचीला हो जाता है और हवा वोकल कॉर्ड की ओर बार बार पुश होकर लंग तक चला जाता है। जब हवा वोकल कॉर्ड से होकर गुजरता है तब क्रोकिंग साउंड निकलती है। यू नो जेम्स, फ्रॉग या टोड्स क्रोक करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ओह अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या टोड या फ्रॉग के छूने से मस्से निकलते हैं? नो जेम्स, फ्रॉग या टोड के छूने से मस्से नहीं होते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि मस्सा एक ह्यूमन वायरस है। तो भला टोड या फ्रॉग के छूने से कैसे फैल सकती है? लेकिन कुछ लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि टोड या फ्रॉग की स्किन उभरी हुई होती है जो मस्से जैसे लगती है। यू नो जेम्स, द गोलियत फ्रॉग जो अफ्रीका में पाया जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है, जिसके पैर की लंबाई 1 फुट है और जिसका वजन लगभग 1.5 किलो का है। सो जेम्स, ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। थैंक यू डियर एडविन, इतना इंटरेस्टिंग आंसर देने के लिए। मुझे इस बात की खुशी है। और हाँ दोस्तों, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है बेस्ड ऑन साइंस तो आप मुझे कमेंट पे लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह नए वीडियो बनाता रहूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन फन स्कूल।